SMB Fitness. Strengthening people. For more videos and updates about fitness, subscribe our channel and press the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Today we are going to discuss a little in depth about the movement patterns. Kashyap, can you come here on the stage? And you also. Yeah, let's discuss about the kinetic chain. Kinetic chain refers to the different segments of the human body, okay, the links between the joints. Got it? So if you can observe the foot, what do you feel? Foot, why it is a little spreaded? So we can balance. So that you can balance, right? Have you seen the horse? Horse doesn't have a foot. घोड़े का कैसा रहता है? वो ऐसा रहता है. बट घोड़े को 4 पैर रहते हैं, तो उनको बैलेंस करना है वैसे ही पॉसिबल है. और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो क्या कहते हैं ना, 4 पैर होने के कारण और वो इक्विडिस्टेंट होने के कारण घोड़ा बैलेंस अच्छे से कर सकता है, लोकोमोशन अच्छे से कर सकता है. पर ह्यूमंस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो फुट इज द स्टेबल थिंग. उसके बाद में जो एंकल की बात करेंगे, कैन यू मूव योर एंकल? एंकल इज अ मोबल जॉइंट. फुट इज स्टेबल, एंकल इज मोबल. इफ यू टॉक अबाउट द नी, नी कैसा है? नी इज अगेन स्टेबल. नी में कौन से मूवमेंट्स होते हैं? बस यही एक होता है, मेजॉरिटी यही मूवमेंट होता है. ऑल्सो देर इज a slight 30 degrees of rotation also. That is the reason knee joint is called as a bicondylar joint. Unlike elbow joint, it is not just a hinge joint. Hinge माने fold unfold वाला motion. Okay? घुटने का भी सेम है, पर घुटने में 30 डिग्रीज का रोटेशन भी है. तो knee is a stable joint. If you talk about hip, hip में बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. उसके बाद में रोटेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो हिप इज अ मोबल जॉइंट. उसके बाद में लंबार स्पाइन, लोअर बैक. लोअर बैक कैसा है? स्टेबल है, उसको बोलते हैं लंबार स्पाइन. थोरेसिक स्पाइन कैसा है? मोबल है. स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट स्टेबल है. सर्वाइकल फिर से मोबल है. स्कैपुलोथोरेसिक को कैसे हम देख सकते हैं? ये और ये जो समोसे की तरह दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या? हाँ. तो इसके बीच में जो मसल्स है, ये स्ट्रक्चरली तो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करते हैं, बट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दे आर फॉर्मिंग अ फंक्शनल जॉइंट. उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंट. अब गर्दन कैसे घुमा सकते हो? गर्दन में बहुत सारे मूवमेंट्स पॉसिबल है. ये एक्सियल रोटेशन है, लैटरल फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, तो ये अगेन मोबल है. वैसे ही स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट के बाद में ये आता है आपको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. शोल्डर बॉडी में का सबसे मोबल जॉइंट है, ठीक है? तो और उसके बाद में एल्बो. एल्बो कैसा है? स्टेबल जॉइंट है. इसमें सिर्फ यही मूवमेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता. रिस्ट मोबल है. तो शरीर की रचना कुछ इस प्रकार है, एक स्टेबल एक मोबल, एक स्टेबल एक मोबल. समझ में आया? इसको कहते हैं काइनेटिक चेन. अब काइनेटिक चेन में देखने वाली बात यह है, आपके सिर से लेके आपके टेल बोन तक ये होता है बॉडी का एक्सिस. ओके? और ये जो आपका कॉलर बोन है, ये जो स्कैपुला है, थोड़ा सा पीछे पलट के देखो, ये है ना, इसको आपके लिम्स अटैच होते हैं. अपर लिम या लोअर लिम, ये हिप गर्डल में होता है, उसको पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं. और इसको स्कैपुला का गर्डल बोलते हैं या शोल्डर गर्डल बोलते हैं. हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, दे आर टाइप ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एक सॉकेट है, उसमें ये बॉल है, इस तरह से ये दोनों जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट्स है. तो इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है. अब हम मूवमेंट पैटर्न की जब बात कर रहे हैं,
तो हमें यह जानना जरूरी है कि मूवमेंट पैटर्न्स लिम्स के अनुसार ही कंसिडर होते हैं। अगर मैं कहूंगा कि मैं एल्बो को फोल्ड कर रहा हूं, दिस बिकम्स जस्ट अ फंक्शनल मूवमेंट, इट इज नॉट अ मूवमेंट पैटर्न। मूवमेंट पैटर्न रिफर्स टू अ मल्टी जॉइंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? जब मैं बात कर रहा हूं मूवमेंट पैटर्न की, इसका मतलब मैं मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो ह्यूमन बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट पैटर्न्स है जो हमें क्या कहते हैं ना, उसका अभ्यास करना रेगुलर बेसिस पे, हमारे ट्रेनिंग में उनको इंक्लूड करना बहुत आवश्यक होता है। इसके बारे में सबसे पहले जिसने बात की थी वो है पॉल चेक। यूएस आर्मी में जो सोल्जर्स इंजोर होते थे उनको रिहैबिलिटेट करने का काम पॉल चेक करते थे। तो ये करते 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 उनको जब समझ में आया कि कुछ 7 ऐसे मूवमेंट पैटर्न्स है जिनके बिना ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आदमी शिकार करता था, जब गुफा में रहता था, वो जो कल्चर था उसमें तब क्या करते थे? शिकार करके लाते थे। तो शिकार करने के लिए क्या यूज करते थे? वेपन्स, स्पीयर। बहुत बढ़िया, किसने बताया? बहुत अच्छे। अब मुझे स्पीयर फेंक के बताओ, कैसे फेंकते हो? स्पीयर फेंक के बताओ, कैसे फेंकेंगे? एक्शन, स्पीयर, भाला, भाला कैसे फेंकेंगे? हाँ, सुपर। तो ये क्या हो गया? मूवमेंट। थ्रो किया ना, तो ये एक तरह का रोटेशन हो गया। यस सर। आपका एक्सिस रोटेट हो रहा है। यस सर। तो पॉल चेक ने बताया कि नहीं, ये रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मसल्स कैसे इन्वॉल्व होंगे? सिर्फ ये मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, पैर के भी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको काइनेसियोलॉजी में, बायोमैकेनिक्स में कहा जाता है काइनेटिक चेन। जैसे हमने किया, तो जो सामने वाले मसल्स है उनको बोलते हैं एंटेरियर चेन, पोस्टेरियर चेन माने पीछे के मसल्स, और जो ऑब्लिक चेन होती है जो रोटेशन में काम करते हैं। अच्छा, आप खड़े हो रहे हो, मैं जैसे मूवमेंट कर रहा हूं वैसे करो। जो पैर आपका पीछे वाला है इसके एडक्टर्स खींच रहे, सिर्फ यहां के मसल्स काम नहीं करेंगे। अगर मैं ये फेंक रहा हूं तो मेरा शोल्डर के मसल्स भी काम करेंगे, शोल्डर गर्डल के, एडक्टर हिप के भी मसल्स काम करेंगे। करेक्ट। जैसे ही इसका मेरा ग्रोइन का मसल काम कर रहा है, इस पैर का अगर मैं रोटेट हो रहा हूं तो अपोजिट पैर का हिप का मसल काम करेगा। अगर इस पैर का एडक्टर काम कर रहा है तो अपोजिट लेग का एबडक्टर काम करेगा। तो ये एक चेन की तरह काम करेंगे। इसको कहते हैं ऑब्लिक चेन। तो ये एक रोटेशन वाला पैटर्न हो गया। अब वो शिकार करने के बाद में उसको खींच के लेके आते थे। जिस जानवर का आप शिकार कर रहे हो उसको उठा के तो नहीं लेके जा सकते। अगर वो उठाने जैसा है तो ठीक है, पर बड़ा जानवर कोई है जिसको आप उठा नहीं सक रहे हो तो उसको कैसे लाएंगे? खींच के। पुल पैटर्न हो गया। और कोई पत्थर है जिसको आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो पुश पैटर्न हो गया। कोई चीज जमीन से उठानी है तो कैसे उठाओगे? बेंड एंड लिफ्ट पैटर्न हो गया। बराबर है। किसी चीज को हाथों का इस्तेमाल करके या फिर इस ऐसे फेवरेबल कंडीशन में लाना है कि जो आपको बॉडी को कम से कम तकलीफ दे, लंज पैटर्न हो गया। लंज कैसे करते हो? इसका लाइफस्टाइल में क्या यूज है बताओ? ह्यूमन लाइफ में ये कहां यूज होता है? किसी को नहीं पता? सोचो। आपके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में ये कहां पे यूज हो रहा है? एग्जाम्पल दो। शूज पहनने के लिए। बहुत अच्छे। अब स्क्वाट पैटर्न। स्क्वाट पैटर्न कहां पे यूज होता है? उठने बैठने के लिए। बहुत अच्छे। पहले ऐसा होता था कि चेयर वगैरह नहीं होते थे तो लोग जमीन पे बैठा करते थे। बहुत से घरों में पीछे कुलकर्णी सर, कोरपे सर, महाजन सर बैठे हुए, उनका अगर आप ना चाइल्डहुड या अडल्टहुड देखेंगे, अर्ली अडल्टहुड, तो उनको कभी पूछ लेना कि आपने कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया था क्या?
भोजन करने के लिए जमीन पे बैठते थे, है ना सर? तो बैठकर उठने के लिए स्क्वाट पैटर्न यूज होता है ना? चेयर पे बैठने के लिए, उठने के लिए आप खड़े हो जाओ। देखो ये स्क्वाट पैटर्न हो गया। कैन यू टर्न द कैमरा टुवर्ड सर? नाउ यू कैन सिट डाउन, स्टैंड बैक अप। दिस इज अ स्क्वाट पैटर्न, वेरी मच नेचुरल। गॉट इट? तो अभी ये मल्टी जॉइंट पैटर्न्स में हमने बात की रोटेशन की, लंजिंग की, बेंड एंड लिफ्ट की बात की, स्क्वाट की बात की। अब बात करते हैं कैरी कैसे करना है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो हमें हाथों का उपयोग एंकर्स की तरह करना है ना? तो वो कैरी करना है। आपने फार्मर को देखा है कभी? वो अपने खेती के जो भी औजार है उनको कैरी कैसे करता है? इसमें एक कपड़ा लेता है, हाँ, हाथों पे डालता है और वो कपड़े में। करेक्ट। तो वो कैरी करने वाली बहुत से पैटर्न्स होते हैं। कभी कोई बोरी उठा रहा है तो इस तरह से कैरी करेगा, है ना? देखा आपने मार्केट में कभी गए होंगे तो ये मूवमेंट पैटर्न्स जो है वो इस तरह से, सबसे पहले तो एक्सरसाइज बाद में, स्पोर्ट्स बाद में, सबसे पहले तो अपने जीवन में इसका क्या उपयोग है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, वो पहले समझना जरूरी है। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? अब तीसरा, हम एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाते हैं। हाँ, लोकोमोशन। अभी ये कश्यप वहां, यहां से वहां तक चल के जा रहा है। देखो ये लोकोमोशन है, ठीक है? हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो एनिमल्स भी लोकोमोशन करते हैं। हर किसी का लोकोमोशन का टाइप अलग है। जो 4 पैर वाले जानवर है उनका लोकोमोशन देख लो कभी है। कुश्ती, जो रेसलिंग कल्चर है, उसमें बंदर चाल नाम का एक व्यायाम प्रकार है। हाँ, जुडो का, कैन यू शो मी बंदर चाल? मंकी क्रॉल कैसे करते हैं? मंकी वाला। हाँ, सुपर। तो ये और थोड़ा फास्ट होता है एक्चुअली। एक वो अंकित बायनपुरिया करके इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुआ है। उसके कभी वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो बंदर चाल करता है। तो वो पार्ट ऑफ कंडीशनिंग है। जैसा तुम लोग उकेमीज करते हो वैसा वो करते हैं। हाँ, यू हैव अ क्वेश्चन? सुमो रेसलर्स, जापानीज सुमो रेसलर्स करते होंगे। ठीक है, आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी। समझ में आया? तो लोकोमोशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जॉगिंग, रनिंग लोकोमोशन है, वॉकिंग लोकोमोशन है। समझ में आया? अब एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है जेसी सेंटाना करके, उन्होंने मूवमेंट पैटर्न्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। एक है पुल पुश। अब पुल पुश कितने तरह के हो सकते हैं? अभी आप इधर आ जाओ, साइड व्यू बताओ, साइड व्यू। अब ये जॉइंट यहां से लेके यहां तक, कहां तक घूम रहा है देखो। हाँ, अभी इसका हाथ कहां पे घूम रहा है देखो। नहीं, सिर्फ ऊपर कहां तक लेके जा रहे हो। अब इसके बाद अगर आपको पीछे लेके जाना है तो आपको हाथ को साइड में लेके जाना पड़ेगा। ये लिमिट है, ठीक है? और यहां से लेके नीचे तक देखे जाओ, पीछे कहां तक जा रहा है। नहीं, इतना पीछे नहीं, आपको ये टॉर्सो टर्न करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे। हाँ, बस यहां तक, ठीक है? तो ये जो हाथ का रेंज है, यहां से लेके यहां तक, इतना डिग्री ऑफ रोटेशन इस जॉइंट में है। इस पूरे रेंज में कहीं से भी पुल हो सकता है, पुश हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, डिक्लाइंड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है। यहां से पुल पुश पॉसिबल है, ठीक है? यू मस्ट हैव सीन पीपल रोइंग इन द जिम। ऐसे रोइंग का एक्सरसाइज करते हैं, है ना? डंबल को लेकर इस तरह से रोइंग का एक्सरसाइज करते हैं, बारबेल को लेकर करते हैं ये एक्सरसाइज। तो ये क्या पुल का पैटर्न। अब इसमें मल्टी जॉइंट मूवमेंट कहां हो रही है? शोल्डर, एल्बो और रिस्ट। हर पुल पुश एक्टिविटी में 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व है, शोल्डर्स, एल्बो और रिस्ट। गॉट इट? पुल पुश क्लियर हो गया? कहां, कौन से डिग्री में पॉसिबल है पुल पुश? ओके, कैन यू क्विकली गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पुल एंड हॉरिजॉन्टल पुश? डोर क्लोज करना। ओके, इट कैन बी एन एक्सरसाइज ऑल्सो।
in the gym. Huh? Rows. Okay. Of push, horizontal push. Push up is an example of horizontal push. Okay. Can you give me an example of vertical pull and vertical push? Pull-ups. Good. Huh? Shoulder press, overhead presses. है ना? Yes, chin-ups. ठीक है. Pull push clear हो गया? Okay. Can you give me an example of downward pull and upward pull and downward push? I'm asking about pull and push. Deadlift is a lower body movement. Huh? It is a uni-joint exercise, not a multi-joint exercise. I'm asking about the multi-joint thing. This one? It is a bend and lift pattern. Double bar dipping. Have you seen double bar? Parallel bars. It is an example of downward push. A multi-joint thing. Shoulder, elbow and wrist. And similarly, give me an example of upward pull. When we clean and press. Correct. When you are cleaning, it is an upward pull. The upright rowing. It is an example of upward pull. Or imagine on a parallel bar, your head is down, your legs are up, and now you are doing a pull-up. It is called as inverted pull-up, ulte pull-ups. It is an example of a downward pull. Sorry, upward pull. Got it? समझ में आया सबको? Superb. Now let's talk about the lower body movement. Pull push clear हो गया? We are sorted with two movement patterns. Superb. Now let's take an example of a rotation. Rotation में क्या कोई example दे सकता है अपने activities of daily living में? To see someone who is back. हाँ? To see someone who is back. Superb. Very good. Yes. Activities of daily living में क्या उसका relevance है? Side change करेंगे. हाँ? Side change. कैसे? Someone is doing this and बाद में side change करके उधर जाना होता है. Rotation होता है. और इसके अलावा? मैं पूरा रोटेट हो रहा हूं ये नहीं बोल रहा हूं मैं. मेरा एक्सिस रोटेट हो रहा है, मेरा स्पाइन रोटेट हो रहा है. ये कहां पे हो रहा है? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में ये कहां पे होता है? मैं आपके घर का बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊं. किसको इसको भूख लगती है बहुत ज्यादा? सबको ट्रेनिंग के बाद में. आप ऐसे ही भूख वाला पेट लेकर किचन में जाते हो, वहां खड़ी होती है साक्षात अन्नपूर्णा, आपकी माँ, और आपको माँ हाँ बोलो. तो ये वो टाइप का रोटेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. सबको रिलेट हुआ? सबको याद आया? जिंदगी में कभी ना कभी तो ये हुआ होगा आपके साथ में. कुछ ना कुछ खाने के लिए, आपका बनाने के लिए कुछ बोलना है, तो आप किसके पास में जाएंगे? माँ के पास में जाएंगे ना. तो आप जाते हैं और माँ कुछ काम में बिजी होती है. हाँ बेटा, ऐसा करके माँ टर्न करते ना. तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस रोटेशनल पैटर्न. गॉट इट? अच्छा, और एक बात, स्कूल बस में गए सब लोग? हाँ. तो फर्ज करो आप स्कूल बस में ही बैठे हुए हैं, सोए हुए नहीं, बैठे हुए. उठ जाओ. वैसे नहीं, नींद में से उठ जाओ. अच्छा ठीक है. हाँ, इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? बैठ जाओ. अब चलती गाड़ी में ये रूल है, कोई उठेगा नहीं अपनी सीट से. और आपका क्या नाम है? अब साहिल सुजोग को बुला रहा है, बुलाओ. देखा? ये भी रोटेशन वाला पैटर्न है. हम इसको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में यूज करते हैं, पर पता नहीं चलता कि ये पैटर्न है. समझ में आया? तो इन बातों को स्ट्रेंथन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, हमारे जीवन हम अच्छे तरीके से जी पाए, जो भी काम करे एफिशिएंसी हमारे हमेशा ज्यादा रहे. रोटेशन शॉर्ट हो गया. सुपर. अभी हम इसके बाद में देखेंगे क्या देखना है इसके बाद में? लोकोमोशन देखेंगे. चलो, लोकोमोशन तो यार खैर है ही, करते रहे, हम चल रहे, दौड़ रहे, तो लोकोमोशन तो हम कर ही रहे. लोकोमोशन में एक्चुअली बहुत सारे और टाइप्स है. 5 तरह के लोकोमोशन है. जंपिंग है, स्किपिंग है, साइड स्टेपिंग है. ये जो हम कर रहे हैं
इसको साइड स्टेपिंग बोलते हैं, लैटरल शफल, है ना। उसके बाद में मैंने गैलप लोकोमोशन के बारे में बताया था, गैलप करके बताओ स्वर्दा। घोड़े का मैंने जैसे बताया था, घोड़ा कैसे करते, गैलपिंग, गैलपिंग, ये इसको गैलपिंग बोलते। हाँ, तो अब ट्रिपल एक्सटेंशन फैमिली के पास में आते, लंज, स्क्वाट एंड बेंड एंड लिफ्ट। गॉट इट। अगर आपका स्पाइन आपके शिन को पैरेलल है तो ये हो गया स्क्वाट पैटर्न, ठीक है। फॉर अ लंज टू सेटिस्फाई इट इज अ लंज, दोनों पैर का साथ में काम करना जरूरी है, एक पैर आगे एक पैर पीछे ये रहना जरूरी है, तब जाके हम उसको लंज बोल सकते। दिस इज द ट्रू ज्योमेट्री ऑफ द लंज। अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है आइडियली, तो इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले पैर के हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, काफ और क्वाड्राइसेप पे काम कर रहे हैं, तो मान के चलिए ये पूरे मसल इसमें काम कर ही लेंगे। और तो और ये बैलेंस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि वी आर नॉट इन अ पैरेलल स्टांस, तो लंजिंग इज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर बैलेंस देन अ स्क्वाट। स्क्वाट में दोनों पैर हमारे पैरेलल है, प्रीटी मच ट्राइपॉड स्टांस, ये हमें बैलेंस करने के लिए आसान है। अब बात करेंगे बेंड एंड लिफ्ट पैटर्न की। बेंड एंड लिफ्ट पैटर्न में नी का यूज मिनिमल है और हिप जॉइंट का यूज मैक्सिमल है। ओके, यहां पे एक बोन होता है, इसको बोलते हैं टीबियल ट्यूबरोसिटी, अपने घुटने की कटोरी के थोड़ा सा नीचे। सबको है क्या, देख लो जरा, चेक करो। जब भी आप बेंड करते हैं तो एक लिमिट तक आपका स्पाइन न्यूट्रल रह सकता है, एक पॉइंट जहां पे आता है यहां पे ये राउंड होना शुरू हो जाए, तब आपको नी का इस्तेमाल करना है। ओके, गॉट योर कंफ्यूजन क्लियर। ये टिबियल ट्यूबरोसिटी उस चीज का मार्कर है क्योंकि 5 फुट 10 इंच के 2 आदमी हैं, ठीक है, पर किसी का लोअर बॉडी का लेंथ ज्यादा है, किसी का लोअर बॉडी का लेंथ कम हो सकता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इसकी वजह से हमें देखना क्या है कि टिबियल ट्यूबरोसिटी के नीचे अगर हाथ जा रहा है तो वी कैन यूज द नी जॉइंट। ओके, अदरवाइज वी शुड बेंड थ्रू हिप्स मैक्सिमम पॉसिबल। समझ में आया। स्पाइन को न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रखना है। अगर स्पाइन राउंड हो रहा है तो बेंड एंड लिफ्ट में हमारे स्पाइन को धोखा है। जमीन से कोई भी चीज उठानी हो तो इस तरह से उठाना, ना कि इस तरह से। समझ में आ गया। आई होप दिस हेल्प्स। सबको समझ में आया रहेगा। अगर सवाल है तो आप लिख के लो, अभी तो टाइम खत्म हो गया हमारा, तो अगर आपको कोई सवाल है, note those questions down and maybe we can address them in the next session. Got it? Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. And now we'll end the session. Thanks for watching. Do not forget to like, share and ask for a suggestion or a question in a comment below if any. SMV Fitness. Strengthening people.